हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लव कुमार सिजी में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हैं। टॉपिक है स्कूलिंग इन फीस। तो चलिए चर्चा करते हैं आज का टॉपिक स्कूलिंग इन फीस। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस आप लोग देख लीजिएगा। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा है रीजन्स ऑफ स्कूलिंग, चौथा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्कूलिंग, पांचवा है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूलिंग, छठवा है कंक्लूजन और सातवां रेफरेंस। तो आज फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि फीस में स्कूल क्या होता है। पहला है इंट्रोडक्शन। स्कूलिंग मछलियों में पाया जाने वाला एक सोशल बिहेवियर है जिसमें एक ही स्पीसीज की फीसेस एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड और जियोमेट्रिक पैटर्न्स में स्विम करती है, तैरती है। यह मछलियों में इम्पॉर्टेंट होता है। मछलियाँ जब ग्रुप बनाकर एक साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उसे स्कूलिंग कहते हैं। स्कूलिंग के माध्यम से इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। स्कूलिंग का अर्थ है झुंड। मछलियाँ ज़्यादातर झुंड बनाकर रहती है और झुंड बनाकर ही प्रवास करती हैं, तो मछलियों के झुंड को ही स्कूलिंग कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। मछलियों का कोई ग्रुप जो सोशल रीजन से एक साथ रहते हैं सोलिंग कहलाता है। जब यह ग्रुप एक ही दिशा में मिलजुल कर कोऑर्डिनेटरी रूप से स्विम करती है, तैरती है, तो उसे स्कूलिंग कहते हैं। मतलब मछलियों का कोई भी ग्रुप जो सामाजिक कारणों से एक साथ रहते हैं उसको सोलिंग कहते हैं। और जब यह ग्रुप एक ही दिशा में साथ साथ तैरती है, स्विमिंग करती है, तो उसे स्कूलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स है ट्यूनास फिश, रासबोरास फिश, क्लोपीफॉर्म फिश। ये सभी झुंड में प्रवास करते हैं, झुंड में ही रहते हैं, जिसे स्कूलिंग या सोलिंग कहते हैं। यहाँ पर हम सोलिंग और स्कूलिंग दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि सोलिंग और स्कूलिंग क्या है। सोलिंग और स्कूलिंग दोनों एक सोशल बिहेवियर है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि स्कूलिंग में वे मछलियाँ आती है जो टाइटली पैक्ड होती है। टाइटली पैक्ड का मतलब है यहाँ पर कि वे जब झुंड बनाती हैं, स्कूलिंग करते हैं, तो अपने एक दूसरे के बीच ज़्यादा स्पेस नहीं देती है और एक ही दिशा में स्विमिंग करती है, जैसे कि क्लूपीफॉर्म फिश, हैरिंग और एक्यूविस फिश। जबकि सोलिंग में वे मछलियाँ शामिल होती हैं जो लूजली ग्रुप्ड होती है। मतलब कि ये ग्रुप में तो रहती हैं, लेकिन इनकी झुंड जो होती है वो दूर दूर में होती है, अपने एक दूसरे के बीच ज़्यादा स्पेस होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में स्विमिंग करती है, जैसे कि ट्यूनास फिश, रासबोरस फिश, कैट फिश और साइक्लिड फिश। तीसरा है रीजन ऑफ स्कूलिंग। मतलब स्कूलिंग के मछलियों में स्कूलिंग झुंड बनाने के क्या कारण थे, तो आइए देखते हैं। मछलियों में स्कूलिंग बिहेवियर के कई कारण हैं, जिनमें से शामिल हैं। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। स्कूल यानी कि झुंड में रहने वाली मछलियों को प्रीडेटर्स यानी शिकारी के लिए पहचानना कठिन होता है और उन पर अटैक हमला करने की संभावना कम हो जाता है, क्योंकि स्कूल के कारण उनमें विजुअल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे प्रीडेटर से उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। अकेले रहने पर शिकारी का खतरा बना रहता है। शिकारी द्वारा प्रीडेटर द्वारा शिकार करने लिए जाने का खतरा रहता है, जबकि झुंड में रहने पर वह खतरा कम हो जाता है, जिससे वे झुंड बनाकर रहते हैं।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सिंगल फिशेस को प्रीडेटर्स खा सकती हैं, से बचना मुश्किल होता है। लेकिन स्कूल में रहने से जो फिशेस होती है, झुंड कुल होती है, वो प्रीडेटर से बच जाते हैं और अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। दूसरा है फूड खोजना, सर्चिंग फूड। स्कूल में रहने वाली फिशेस को सिंगल फिशेस की तुलना में फूड सर्च करने में आसान होता है, क्योंकि अकेले होने पर किसी अनजान जगह में भोजन खोजने पर शिकारी का डर रहता है कि कहीं वह शिकारी हमें खा ना ले। तीसरा है मेटिंग या रिप्रोडक्शन। स्कूलिंग में एक ही स्पीसीज के मेल और फीमेल आपस में मेटिंग और रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। यानी कि जो रिप्रोडक्शन स्कूलिंग है वह रिप्रोडक्शन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे इनकी अपनी प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। चौथा है हाइड्रोडायनेमिक इफिशियंसी, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक दक्षता। झुंड में मछलियां अपने पड़ोसियों यानी कि साथी द्वारा बनाई गई जलधाराओं का लाभ उठाती है, जिससे पानी में आगे बढ़ने यानी तैरने के लिए एनर्जी की बचत हो जाती है। पांचवा है फास्ट स्विमिंग। ग्रुप में फिश सिंगल फिशेस की तुलना में फास्ट स्विमिंग करते हैं। चौथा है कंजर्विंग एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की संरक्षण करना। स्कूलिंग से मछलियों में एनर्जी का संरक्षण करने में हेल्प मिलती है। छठवा है माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए भी फिश स्कूल में माइग्रेट करते हैं। यह माइग्रेशन एनाड्रोमस से केटाड्रोमस या एम्फीड्रोमस हो सकता है, जिसमें ये फिश फ्रेश वाटर से सी वाटर या सी वाटर से फ्रेश वाटर या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो फिश होते हैं वो इसको माइग्रेशन के लिए भी स्कूलिंग बनाकर रहते हैं। चौथा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्कूलिंग। तो देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्कूलिंग, क्या लाभ थे स्कूलिंग के। पहला है फूड प्राप्ति। स्कूलिंग में फीस जो है स्कूल में रहने से उनको फूड भोजन मिल जाती थी। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती थी। तीसरा है वेरिएशन। स्कूल में रहने से अपने ही स्पीसीज के बीच रिप्रोडक्शन होती है, जिससे कि वेरिएशन आती है। चौथा है माइग्रेशन। माइग्रेट करने में स्कूलिंग जो है वो हेल्प करते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। स्कूलिंग के क्या हानि थे। पहला है भोजन की कमी से अपने ही स्पीसीज के ग्रुप में एग्रीगेशन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है अदर स्पीसीज के ग्रुप में रहने पर उसमें भी एग्रीगेशन उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं पांचवा सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूलिंग। मछलियों की मुख्य उपयोगिता उनकी दैनिक जीवनचर्या में उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं। छठवा देखते हैं कंक्लूजन। यहाँ पर कंक्लूजन की जगह कंक्लूजन लिखा गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। स्कूलिंग फीस में पाई जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट सोशल बिहेवियर है, जिसके माध्यम से फीस को अपनी लाइफ की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि फूड, उपयुक्त इन्वायरमेंट और प्रीडेटर से प्रोटेक्शन इत्यादि मिल जाती है। स्कूलिंग मछलियों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग, क्लाइमेट चेंज होने पर स्थान बदलना और प्रीडेटर से प्रोटेक्शन। इन सभी में स्कूलिंग जो है मछलियों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सातवां है रेफरेंस एनिमल बिहेवियर बाय अल्कॉक जे एंड बाय नेट। थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और
और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लोककुमार श्री जी के साथ। ऐसे ही और नए टॉपिक देखने और समझने के लिए। तब तक के ले लेते हैं अलविदा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।